नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मल्टीटास्क क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में हमने प्रमेय नंबर 1 और प्रमेय नंबर 2 को पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम प्रमेय नंबर 3 पर डिस्कस करेंगे। प्रमेय 3 दोस्तों त्रिभुज का क्या कहता है कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण परस्पर बराबर है तो वे त्रिभुज समरूप होंगे। मतलब कि दो इसमें त्रिभुज दिए हैं, दो त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी और डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ दो त्रिभुज दिए गए हैं और कह रहा है कि यदि इनके संगत कोण मतलब कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण ई के और कोण सी बराबर है कोण एफ के, मतलब इनके संगत कोण परस्पर बराबर है तो ये त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। और दोस्तों समरूप हमको पता होना चाहिए कि समरूप कब होंगे त्रिभुज? जब उनके संगत कोण बराबर होंगे और उनकी भुजाएं क्या होंगी? उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी, समानुपातिक होंगी दोस्तों, तो हमारा त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। तो इसमें एक कंडीशन तो दिया है, अगर हम इनकी संगत भुजाओं को समानुपातिक कर दें तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो दोस्तों हमने बताया था जब भी हम प्रमेय को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, फिर प्रूफ क्या करना है उसको लिखेंगे, अगर हमने कुछ रचना करी है तो उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद उत्पत्ति पर आएंगे। तो दोस्तों इसके तो तीन कंडीशन है। पहला तो मान लेते हैं हमारे त्रिभुज की भुजाएं मतलब एक भुजा मान लेते हैं बराबर है, मतलब पहला कंडीशन है कि जो है पहला कंडीशन ए बी बराबर है डीई के, ए बी बराबर है डीई के। और सेकेंड कंडीशन दोस्तों हो सकता है कि ए बी बड़ा हो जाए डीई के, हो सकता है कि ए बी छोटा हो जाए डीई के। तो मतलब तीन कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशन नंबर फर्स्ट के लिए, जब ए बी बराबर है डी के। मान लेते हैं इस पर एक रचना कर लेते हैं, इस पे मान लेते हैं कोई बिंदु P और Q मान लेते हैं, इस पे मान लेते हैं कोई बिंदु है P और Q, P और Q कोई बिंदु है। हम मान लेते हैं कि ए बी बराबर है DE के, मतलब कि दिया है, पहले क्या दिया है ये चीज नोट कर लेते हैं। दिया है दो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ। ये दो त्रिभुज हमको दिए हैं जिनमें क्या है कोण ए बराबर है कोण डी के, कॉमा कोण बी बराबर है कोण ई के, कॉमा कोण सी बराबर है कोण एफ के। ये चीज हमको दिया है, हमने प्रमेय में पढ़ा ये चीज। हमें सिद्ध क्या करना है दोस्तों? सिद्ध करना है कि जो है ये त्रिभुज हमारे क्या है? समरूप हैं। ए बी सी तथा डी ई एफ समरूप हैं। ये चीज हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ये चीज हमको दिया है, ये चीज हमें सिद्ध करना है। हम लिख देते हैं रचना। रचना में हमने क्या किया है, एक मान लेते हैं एक रेखा ली है PQ, रेखा PQ खींचा, रेखा PQ खींचा। मान लीजिए ये P है ये Q, हमने एक रेखा PQ खींचा जिसमें क्या है। अब आते हैं उपपत्ति पर। क्या चीज दोस्तों? उपपत्ति। उपपत्ति में कंडीशन फर्स्ट मैंने बताया, इसके लिए तीन कंडीशन होंगे। पहला तो अगर ए बी बराबर है डीई के, दूसरा ए बी छोटा है डीई से, तीसरा ए बी बड़ा है डीई से। तीन कंडीशन। फर्स्ट है ए बी बराबर है डीई के, सेकंड है ए बी ग्रेटर है डीई के, और थर्ड है कि ए बी लेस है डीई के। ये तीन कंडीशन इस पे अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन के लिए बात कर लेते हैं। उपपत्ति में आता है कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट जब ए बी बराबर है डीई के, जब ए बी बराबर है हमारा डीई के, तब के लिए आते हैं। तो क्या हो जाएगा? आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा पॉज करके, मैं इसे मिटा रहा हूं। जब ए बी बराबर है डीई के तब क्या हो जाएगा दोस्तों? और हमको दिया है तो अगर हमको देखिए ए बी बराबर है डीई के, हम इन सबको भी बराबर कर लें तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर हमको इन सबको भी बराबर करना है तो हम त्रिभुज को अगर सर्वांशम कर दें तो हमारा ये सब क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम त्रिभुज को थोड़ा सर्वांशम करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब दिया है सबसे पहले कोण BAC बराबर है कोण EDF के, कोण
वी नो दैट कोण ए बराबर है कोण डी के, कॉमा कोण बी बराबर है कोण ई के, कॉमा कोण सी बराबर है कोण एफ के, तथा ए बी बराबर है डीई के, ए बी बराबर है डीई के। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम हो जाएगा त्रिभुज डीई एफ। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ क्या हो जाएंगे, सर्वांसम हो जाएंगे। और जब सर्वांसम हो जाएंगे तो हो जाएगा ए बी बराबर डीई कॉमा एसी बराबर डीएफ कॉमा बीसी बराबर ईएफ के। ये चीज जब सर्वांसम हो जाएगा हमारा त्रिभुज तो ये चीज हमें पता चल जाएगा। और जब ये बराबर हो जाएंगे तो इनके क्या, ए बी अपान डीई बराबर हो जाएगा AC अपान DF बराबर हो जाएगा BC अपान EF के। यही चीज तो हमें प्रूव करना था दोस्तों। और ये कब संभव हुआ, जब ये हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्वांसम हो जाएगा। तो ये QF के क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। और जब संपाती हो गया तो हमारा ये चीज क्या हुआ दोस्तों, प्रूफ हो गया। दोस्तों जब हमारा AB अपान DE बराबर हो गया AC अपान DF बराबर BC अपान EF, तो हमारा त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज DEF के। आते हैं दोस्तों कंडीशन नंबर सेकंड पर। मान लेते हैं जब हमारा AB लेस है DE के, मतलब हमने एक दो त्रिभुज बना लेते हैं ABC और इससे एक बड़ा त्रिभुज बना लेते हैं DEF। हमने तीन कंडीशन बताई थी दोस्तों। तो ये सेकंड कंडीशन जब हमारा मान लेते हैं AB क्या लेस है DE के, तो हमें दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप हैं। ये चीज सिद्ध करनी है। इसको करने के लिए हम एक रचना कर लेते हैं। रचना, यहाँ पर एक रेखा कोई खींच दे रहे हैं PQ, मान लेते हैं एक रेखा PQ खींच दी। जब रेखा PQ खींच दिए, एक रेखा यहाँ पर लिखना, एक रेखा PQ इस प्रकार खींचा कि AB बराबर है DP के, AB बराबर है DP के, कॉमा AC बराबर है DQ के, AC बराबर है DQ के, कॉमा BC बराबर है PQ के, BC बराबर है PQ के। ये हमने क्या किया, एक रचना किया। तो इतना चीजें हमें क्या हुई, क्लियर हुई। आते हैं उपपत्ति पर, प्रूफ। उपपत्ति में आते हैं तो हमें जो चीज पता होती है वहीं से स्टार्ट करते हैं। जब हमने प्रमेय पढ़ा था तो उसमें दिया था कि कोण A बराबर है कोण D के, कॉमा कोण B बराबर है कोण C के, कॉमा कोण E के, कॉमा कोण C बराबर है कोण F के। ये चीज हमें दिया था। तो इसको हम रफ कर रहे हैं। तो यहाँ ये चीज हमको दिया था और हमने रेखा क्या खींची कि जो है DP बराबर है AB के। तो दोस्तों इस वाले त्रिभुज में आइए, ABC तथा DPQ में, त्रिभुज ABC तथा DPQ में ये हमको DP बराबर AB दिया है। और क्या हो जाएगा दोस्तों कि कोण DEF बराबर हो जाए कोण DPQ के। ये कोण हमारा इस कोण के यदि बराबर हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे समांतर, ये रेखाएं दोनों क्या है, समांतर हैं। और यहाँ पर हम थेल्स का प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे हमें इसका कोण क्या कर देना है, बराबर करना है। तो इसको करने के लिए हम कह सकते हैं कि जो है we know that कोण A बराबर है कोण D के और DP बराबर है AB के, DP बराबर है AB के, कॉमा DQ बराबर है AC के, DQ बराबर है AC के। तो हम कह सकते हैं कि जो है
ये देखिए भुजा भुजा कोण, भुजा भुजा कोण के द्वारा हम इसको क्या कर दिए, सर्वांगसम कर दिए, अर्थात त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DPQ। त्रिभुज ABC तथा DPQ क्या हो गए दोस्तों, सर्वांगसम हो गए। और जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण P के। जब ये सर्वांगसम हो गया हमारा त्रिभुज, तो जो बचे हैं वो भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमने कह दिया कोण B बराबर है कोण P के तथा कोण C बराबर है कोण Q के। और जब ये दोनों परस्पर बराबर हो गए तो हमें पता क्या था कि कोण B बराबर है कोण E के, तो क्या हो जाएगा, कोण E बराबर होगा कोण P के कि नहीं। ये चीज हमने प्रूफ किया और हमें पता है कि जो है कोण B बराबर है कोण E के, कॉमा कोण C बराबर है कोण F के। तो क्या हो जाएगा, तो कोण P बराबर कोण E के होगा कि नहीं होगा, कोण B कोण P के बराबर है, कोण B कोण या E के बराबर है, तो कोण P कोण E के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, कॉमा कोण Q बराबर हो गया कोण F के। और जब ये चीज, ये कोण इस कोण के, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि PQ क्या है, पैरेलल है EF के, रेखा PQ EF के पैरेलल है। और जब पैरेलल है तो हमने फर्स्ट प्रमेय याद कीजिए, आप लोग थेल्स का प्रमेय क्या पढ़ा था कि dP अपान DE बराबर होता है dQ अपान QF के। ये चीज हमने पढ़ी थी। तो जब ये चीज हम पढ़े थे तो यहाँ dP बराबर है AB के, तो यहाँ पर dP के स्थान पर क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू रख देते हैं। हमें पता नहीं है dP बराबर AB, तो यहाँ पर हमने लिख दिया AB अपान DE बराबर है, और DQ किसके बराबर है, DQ बराबर है AC के, AC अपान QF ये चीज। और इसी प्रकार से हम इसको भी BC अपान EF को भी बराबर करते हैं, और तो BC अपान EF इसी प्रकार क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब ये सब बराबर होंगे तो हमारा ये क्या हो गया, समानुपातिक हो गई, ये भुजाएं क्या हुई, समानुपातिक हो गई। तो हम कह सकते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो हम कह सकते हैं जब हमारी भुजाएं समानुपातिक हो गई तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। मतलब त्रिभुज ABC तथा DEF क्या है, समरूप है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, हमको कोण समानुपात में है ये चीज दिया था, हमने भुजाओं को भी समानुपात में कर दिया। और जब ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई तो हमारा त्रिभुज क्या हुआ, समरूप हुआ। ये हो गया हैंस प्रूफ। इसी प्रकार से दोस्तों इसका जो थर्ड कंडीशन है वो भी आप लोग खुद से कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम फिर से एक और वीडियो उस पर भी बनाएंगे। थैंक यू।